अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आई बेट आपने काफी बार स्ट्रैडल को तो जरूर ट्रेड किया होगा। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप स्ट्रैडल को ऑटोमेट कर सकते हो, यानी एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू स्ट्रैडल को अब आप ट्रेड कर सकते हो और उसमें अपनी री एंट्रीज को अच्छे से प्लान कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और ऐसी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर। स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा सिंपल है। सेट वन पर हम मॉर्निंग 9 AM पर अपनी स्ट्रैडल पर एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। अगर कोई भी लेग हमारा 30% पर स्टॉप लॉस पर जाता है तो हम उस पर्टिकुलर लेग से एग्जिट कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एंट्री ली है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन पे 400 प्रीमियम पर और कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 520 पॉइंट्स पहुंच जाता है, दैट मीन्स 30% स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है और उस पर्टिकुलर लेग से हम एग्जिट ले लेंगे। री एंट्री विल बी प्लान एट द कॉस्ट विद स्टॉप लॉस एंड सेट थ्री पे भी हम री एंट्री विल बी प्लान एट द कॉस्ट विद द स्टॉप लॉस। अब फटाफट हम सेट वन पर एंट्री कंडीशंस बनाते हैं कि कौन सी कंडीशन पर हम सैडल पर एंट्री लेंगे। तो ऑलरेडी मैंने ये स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर रखी है, मैं आपको वॉक थ्रू दे रही हूँ क्योंकि काफी बार मैंने स्ट्रैटेजी और वीडियोस में बनाई है। तो अब आपको आई गेस की स्ट्रैटेजी बनाना तो आ गया होगा। बेसिकली मैं आपको कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग बता देती हूँ ताकि आप उन कीवर्ड्स को यूज कर कर अच्छे से कंडीशन बिल्डअप कर पाओ। सिंपली गो टू कंडीशन एंड क्लिक ऑन एडिट। मेरे पास ऑलरेडी कंडीशन बिल्डर में कंडीशन ऐड है, जहां पर मैंने फर्स्ट कंडीशन रखी है कि 9 बजे अगर 9 बज जाता है तो मेरा स्ट्रैडल में मुझे एंट्री एल्गो ले देना। दूसरी कंडीशन ये है कि जब मैं स्ट्रैडल में एंट्री कर रही हूँ तो उस पर्टिकुलर टाइम पर मेरे अकाउंट में कोई भी स्ट्रैडल पर ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने यूज किया है पोजीशन डिटेल। सिंपली गो टू पोजीशन डिटेल कीवर्ड, ऐड योर कंडीशन टाइप एंट्री, ट्रांजैक्शन टाइप हम शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैडल बना रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑल, क्वांटिटी ऐड करनी है एंड आपको अंडरलाइन ऐड कर देना है, क्लिक ऑन ओके एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू नंबर 0 एंड ये दोनों ही कंडीशन आपको ऐड में बनानी है क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन का मैच होना जरूरी है। क्लिक ऑन सबमिट। नाउ ये पोजीशन कंडीशंस हैज बीन सबमिट। अब जब ये कंडीशन मीट होगी तो मुझे पोजीशन कौन सी लेनी है, स्ट्रैडल लेनी है। दैट मींस मुझे कॉल एंड पुट ऑप्शंस को सेल करना है, एटीएम कॉल एंड पुट ऑप्शंस को सेल करना है। सिंपली गो टू एडिट सेगमेंट, यहाँ पर आपको एक्सचेंज ऐड करना है, टाइप ऐड करना है, अपनी अंडरलाइन बीटीसी यूएसडी ऐड करनी है। स्ट्राइक पे आपको ऐड द मनी चाहिए इसलिए आपको यहाँ पर राउंड कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा, चूज राउंड कीवर्ड करना है एंड यहाँ पर गेट स्ट्राइक क्लिक करना है। वैल्यू में आपको गेट स्ट्राइक सर्च करना है, बेस शुड बी 200 क्योंकि हमारे स्ट्राइक प्राइसेस का जो डिफरेंस है वो 200 पर है। गेट्स गो टू गेट स्ट्राइक, यहाँ पर आपको अपना अंडरलाइन ऐड करना है एंड वैल्यू पर एलटीपी, क्लिक ऑन ओके। इंस्ट्रूमेंट्स में आपको इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स डालनी है, डेल्टा इंडिया, एक्सचेंज में डेल्टा इंडिया, इंस्ट्रूमेंट्स में डेल्टा इंडिया BTC USD, expiry should be 2099 1231 because we have perpetual contracts. Now click on submit. अब जैसे ही सबमिट करोगे आपका एटीएम फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ से आपकी एटीएम स्ट्राइक प्राइस फेच होगी। एक्सपायरी में आपको चाहिए डेली यानी करंट डे एक्सपायरी, तो सिंपली आपको क्रिप्टो करंट डे एक्सपायरी कीवर्ड सर्च करना है और वहां पर एनएथ एक्सपायरी में आपको 0 डाल देना है। अंडरलाइन में आपको BTC USD, अगर आप इथेरियम कर रहे हो तो आप इथेरियम ETH USD डाल सकते हो। नाउ क्लिक ऑन ओके। 0 डालने का मतलब है कि आप करंट डे डाल रहे हो, +1 डालोगे यानी आप नेक्स्ट डे की ले रहे हो, +2 डालोगे यानी आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे की ले रहे हो, बट मुझे करंट डे करना है इसलिए आई एम पुटिंग 0। क्लिक ऑन ओके। नाउ क्लिक ऑन सबमिट। अब आपका ये फंक्शन भी, एक्सपायरी का फंक्शन भी ऐड हो गया। क्वांटिटी में मैंने 100 लॉट्स लिए हैं, आप चाहो तो 1 2 3 जितने भी लॉट्स आपको लेने हैं आप ले सकते हो। क्लिक ऑन अपडेट। ये सेम प्रोसेस आपको पुट के ऑप्शन को ऐड करने के लिए भी करना है। सिंपली गो टू एक्सचेंज डेल्टा इंडिया, टाइप पुट, अंडरलाइन BTC USD। फंक्शन स्ट्राइक में आपको फिर से ऐड करना है राउंड फंक्शन टू गेट द एटीएम स्ट्राइक प्राइस एंड यहाँ पर एक्सपायरी पर आपको ऐड करना है क्रिप्टो करंट डे एक्सपायरी, एडिंग 0 टू गेट द करंट डे एक्सपायरी। क्लिक ऑन अपडेट, एडिंग बाय एडिंग योर क्वांटिटी। नाउ अब रिपेयर वंस पर हम ऐड करेंगे स्टॉप लॉस की कंडीशन की जब भी मेरा पर्टिकुलर लेग 30% के स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता है तो उस पर्टिकुलर लेग से एग्जिट कर जानी है। यहाँ पर मैंने कंडीशन में आपको सिंपली जाना है और ऐड करना है कीवर्ड लेग एग्जिट। लेग एग्जिट में आपको अपनी एंट्री कंडीशन टाइप में एंट्री डालनी है, अंडरलाइन BTC USD, सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 और लेग नंबर 1। यहाँ पर हमारा लेग नंबर 1 क्या है, कॉल ऑप्शन है और यहाँ पर आपके पास लास्ट ऑप्शन आता है टारगेट स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस बाय परसेंटेज ऐड करेंगे और वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 30 क्योंकि दिस इज व्हाट वी वांट।
जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे, आपका कंडीशन सबमिट हो गया। पोजीशन में सिंपली आपको लेग वन आपका कॉल है, तो आपको एग्जिट किससे लेनी पड़ेगी? अगर 30% लॉस होता है तो आपको इसी लेग से एग्जिट लेनी पड़ेगी। तो आपको सिंपली यहाँ से करना है इसको कॉपी और पेस्ट एग्जिट। यहाँ पे आपके पास पेस्ट एग्जिट का ऑप्शन आता है, तो आपको ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सिंपली पेस्ट एग्जिट अगर आप कर दोगे तो जो पर्टिकुलर कंडीशन में आपने एंट्री ली थी उसी पर्टिकुलर कंडीशन से आपको एग्जिट हो जाएगी। पुरानी डिलीट कर दिया मैंने। अब देखो सिंपली आपका यहाँ पे कॉल कंडीशन से एग्जिट ऐड हो गया है। नाउ रिपेयर वंस आपको S1 सेट वन का रिपेयर टू ऐड करना है, जहां पर हम लेग टू के लिए एग्जिट कंडीशन स्टॉप लॉस कंडीशन ऐड करेंगे। एडिट पे कंडीशन पे आपको सेम रहेगी, लेग एग्जिट आपको कीवर्ड सर्च करना है। सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर लेग टू क्या हो जाएगा? लेग नंबर लेग टू हो जाएगा, क्योंकि अब हम पुट के लिए ऐड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस परसेंटेज भी 30, क्लिक ऑन ओके। और यहाँ पर आपको पोजीशंस में सिंपली पुट पोजीशंस ऐड कर लेनी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे पुट को सेल किया है व्हाइल टेकिंग एंट्री, तो एग्जिट के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? बाय करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमने स्ट्रैडल की कंडीशन को ऐड कर लिया है, और यहाँ पर हमने स्टॉप लॉसेस दोनों ही लेग के लिए ऐड कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं सेट टू की, जहां पर हमें री एंट्री लेनी पड़ेगी। अगर कोई भी पर्टिकुलर लेग से हमें स्टॉप लॉस में एग्जिट होता है, तो हमें दोबारा तो एक लेग ऐड करना पड़ेगा, री एंट्री लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक लेग अदरवाइज नेकेट हो जाएगा। तो कॉल के लिए फॉर एग्जांपल अगर कॉल में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, तो हम कॉल में कैसे री एंट्री लेंगे? उसके लिए आपको सेट टू ऐड करना है, गो टू कंडीशन ऐड एडिट। एंड यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है वो लेग वन है, यानी कॉल का है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी LTP है दैट शुड बी स्मॉलर देन ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल इसे ऐसे समझो, अगर आपने 400 की कॉल को सेल किया है और अगर उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, यानी वो कॉल ऊपर को पहुंच गई है, दैट मींस 520 पॉइंट्स या फिर 520 पॉइंट्स अबव, तभी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। लेकिन री एंट्री के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने एंट्री ली थी, यानी 400 पॉइंट्स पर प्रीमियम पर अगर आपने कॉल में एंट्री ली थी, तो जब आपका LTP यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस उस पर्टिकुलर स्ट्राइक का 400 पॉइंट्स पहुंच जाए या फिर उससे स्लाइटली कम हो, तो ही आप कॉल लेग में री एंट्री प्लान करोगे। और इसीलिए हमने यहाँ पर कंडीशंस पर चूज किया है। ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले ऐड करना है। ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में आपको कंडीशन टाइप में क्या रखना है? रिपेयर वंस। ठीक है, बिकॉज हमने एग्जिट स्टॉप लॉस एग्जिट किस में लगाई है? रिपेयर वंस में ही लगाई है। सेट वन R1 रिपेयर वन कंडीशन में रिपेयर वंस, फील्ड इंस्ट्रूमेंट अंडरलाइन BTC USD सेट वन कंडीशन नंबर लेग वन, सब वन ही होगा, क्लिक ऑन ओके। LTP यहाँ पर आपको कीवर्ड ऐड करना है LTP, जहाँ पे आपको ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट ही रखना है एज इट इज, एंड क्लिक ऑन ओके। लेग वन, और दैट शुड बी स्मॉलर देन ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, यानी ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है? कॉल। और ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट के आपको कीवर्ड ऐड कर एंट्री प्राइस BTC USD लेग वन, सेट वन कंडीशन वन लेग वन नंबर, एंड क्लिक ऑन ओके। ठीक है, पहला और ये दोनों ही कंडीशन एंड में आएंगी। यहाँ पर आपको जब तक ये दोनों कंडीशन मैच नहीं होंगी तब तक हमारी री एंट्री नहीं होगी, और ये सिर्फ कॉल के लिए है। नाउ क्लिक ऑन सबमिट। अब क्योंकि हमने कॉल के लिए ही सेट टू में रिपेयर कंडीशन ऐड करी है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? सेल हम किसे करेंगे? कॉल को ही करेंगे। कॉल को सेल करना है, सेलेक्ट डेल्टा एक्सचेंज, टाइप कॉल BTC USD। स्ट्राइक प्राइस पर आपको यहाँ पर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है, कीवर्ड एंड इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर एंट्री स्ट्राइक BTC USD सेट नंबर वन कंडीशन नंबर वन लेग नंबर वन, एंड क्लिक ऑन ओके, सबमिट। देन आपको यहाँ पर एक्सपायरी पे सेम कीवर्ड यूज करना है, क्रिप्टो करंट डे एक्सपायरी, एंड सिलेक्ट NH टाइप 0, बिकॉज आपको करंट डे एक्सपायरी करनी है, सबमिट। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, अपडेट, एंड आपकी पोजीशन यहाँ पर ऐड हो गई है। आपका क्या हो जाएगा? कॉल में री एंट्री हो जाएगी, सब कुछ सेम ही रहेगा। अब इस पर्टिकुलर लेग में भी अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो उसे कैसे एग्जिट में कैसे ऐड करना है? गो टू एग्जिट, एंड एग्जिट में एडिट कंडीशन में आपको सिंपली ये कंडीशन ऐड करनी है, जहां पर आपका LTP शुड बी ग्रेटर देन ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट बाय 30%। मतलब अगर आपने ट्रेड में एंट्री ले लिया और फिर से वो 30% का स्टॉप लॉस ट्रिगर कर रहा है, तो हम क्या कर जाएंगे? एग्जिट कर जाएंगे। सिंपली हमने यहाँ पे LTP लिया, यानी करंट जो प्रीमियम का प्राइस चल रहा होगा, स्ट्राइक का प्राइस चल रहा होगा, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स ओके। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया है?
नाउ गो टू ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट। ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है, सेट टू, सेट नंबर टू, क्योंकि एग्जिट हम किससे ले रहे हैं, सेट टू में ले रहे हैं, कंडीशन वन लेग वन एंड यू नीड टू क्लिक ओके। देन इट शुड बी ग्रेटर देन ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपका सेट टू ही होगा, कंडीशन वन लेग वन, अंडरलाइन बीटीसी यूएसडी प्राइस फील्ड एंट्री ओके, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 30% ऑफ द ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, इसलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लायर नंबर 1.3 रख रहे हैं। नाउ क्लिक ऑन सबमिट। अब हमने यहाँ पर सेट टू क्यों डाला था एग्जिट में, क्योंकि ये जो हमारी कंडीशन की एग्जिट है, जो हम एग्जिट डाल रहे हैं वो सेट टू के लिए ही डाल रहे हैं। सेम आपको क्राइटेरिया पुट लेग के लिए, अगर वहां से स्टॉप लॉस में एग्जिट होती है तो री एंट्री के लिए आपको सेट थ्री में बनाना पड़ेगा। कंडीशन में अब बस आपको लेग टू ऐड करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सबसे पहले चूज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट। ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में हमने एग्जिट रिपेयर वन से ली है, तो कंडीशन टाइप रिपेयर वन, फील्ड इंस्ट्रूमेंट, अंडरलाइन बीटीसी यूएसडी, सेट नंबर वन, कंडीशन नंबर टू एंड लेग नंबर वन। नाउ क्लिक ऑन ओके। नाउ यहाँ पर एलटीपी हमें क्या होना चाहिए, एलटीपी शुड बी स्मॉलर देन ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, तभी हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। तो यू नीड टू ऐड एलटीपी कीवर्ड, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में आपको जाना है, लेग यहाँ पर बस आपको टू करना है, बाकी सारी कंडीशन सेम रहेंगी क्योंकि हम पुट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इट शुड बी स्मॉलर देन ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, जो हमने यहाँ पर ऐड किया है। क्लिक ऑन ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट। नाउ सेट नंबर वन, कंडीशन नंबर वन, लेग नंबर टू। नाउ क्लिक ऑन सबमिट। अब हमारी कंडीशन ऐड हो गई है। अब क्योंकि हमें पुट में री एंट्री चाहिए, तो पोजीशन बिल्डर में पुट के लिए भी आपको सेम फंक्शन यूज करना है, डेल्टा इंडिया टाइप पुट अंडरलाइन बीटीसी यूएसडी स्ट्राइक प्राइस, आपको सेम फंक्शन यूज करना है। ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर बस एक चेंज होगा, जहाँ पर आपका जो लेग होगा वो लेग नंबर टू होगा, रेस्ट ऑफ द कंडीशन विल बी सेम। क्लिक ओके, सबमिट। एंड एक्सपायरी पर आपको सेम करंट डे एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है विद nth टाइप 0, सो दैट आपका करंट डे एक्सपायरी सेलेक्ट हो जाए। क्लिक ऑन ओके, सबमिट। यहाँ पर आप अपनी पोजीशन एज पर योर नीड ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ 100 लॉट ऐड किए हैं। नाउ आई एम गोना पुट अपडेट एंड मेरी पोजीशन ऐड। नाउ पुट की कंडीशन हमारी क्या हो गई, ऐड हो गई। अब यहाँ पर एग्जिट के लिए भी हमें सेम चाहिए। अगर इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर हमारा 30% का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो हम एग्जिट कैसे ऐड करेंगे, सिंपली गो टू एग्जिट, जहां पर एलटीपी हमें ऐड करना है, एंड गो टू ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट। ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में कंडीशन एंट्री, फील्ड इंस्ट्रूमेंट, अंडरलाइन बीटीसी यूएसडी, सेट नंबर थ्री, क्योंकि एग्जिट हम सेट नंबर थ्री से ले रहे हैं, कंडीशन नंबर वन, और लेग नंबर क्या हो जाएगा टू, क्योंकि यहाँ पे हम पुट की बात कर रहे हैं। सेट नंबर थ्री इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारी री एंट्री कंडीशन है और री एंट्री से हम एग्जिट ले रहे हैं। कंडीशन वन है और लेग नंबर टू है। नाउ क्लिक ऑन ओके। इट शुड बी ग्रेटर देन ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट बाय 30%, यानी हमारा प्रीमियम अगर 30% के ऊपर पहुंच गया तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाना चाहिए। एट ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट हमारा सेम रहेगा, सेट नंबर थ्री, कंडीशन नंबर वन एंड लेग नंबर टू। पुट ओके, एंड नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर शुड बी 1.3, सो दैट हमारा 30% हाइक हुआ है प्रीमियम में, तभी हम एग्जिट लेंगे। नाउ क्लिक ऑन सबमिट। अब जैसे ही ये कंडीशन अगर मैच हुई तो हमारी इस पर्टिकुलर लेग से क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। अब हमने क्या किया, हमने स्ट्रैडल की कंडीशन डाल दी। ओके, स्ट्रैडल में एंट्री कैसे लेनी है, लेग से एग्जिट कैसे लेनी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉप लॉस, और जिस लेग से स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है उस लेग में री एंट्री कैसे लेनी है, इस कंडीशन को भी ऐड कर दिया है। बट अगर मार्केट काफी ज्यादा चॉपी है और आपको बार बार री एंट्रीज मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप यूनिवर्सल एग्जिट प्लान करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हमने यूनिवर्सल एग्जिट ऐड करी है। सिंपली गो टू यूनिवर्सल एग्जिट। यूनिवर्सल एग्जिट का मतलब है कि जब आपकी ये कंडीशन मैच हो जाएगी ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, तो आपकी एग्जिट हो जाएगी उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से। नाउ कंडीशन में हमने दो टाइप की कंडीशन ऐड करी है, टाइम बेस्ड यूनिवर्सल एग्जिट एंड पीएनएल बेस्ड यूनिवर्सल एग्जिट। टाइम बेस्ड यूनिवर्सल एग्जिट में हमने शाम के 5:25 से लेकर 5:31 तक की विंडो में अपने सारे ट्रेड्स को इस स्ट्रैटेजी के क्लोज करना है, और वही हमने ऐड किया है, टाइम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5:25 एंड टाइम शुड बी स्मॉलर देन 17:31, दैट मींस 5:31 PM, क्योंकि हमारा डेल्टा एक्सचेंज पर जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होता है बाय 5:30। नाउ यहाँ पर हमारा दूसरा, हमने ये दोनों एंड कंडीशन में ऐड करिए, दोनों ही फुलफिल मैच होनी चाहिए। दूसरे में हमने पीएनएल डाला है
पीएनएल में हमने और यूज किया है, या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। अगर पीएनएल हमारा 300 पॉइंट्स अप है तो एग्जिट ले लेना है, या फिर अगर पीएनएल हमारा 300 पॉइंट्स नेगेटिव है, 100 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है, तो हमें लॉस लेकर एग्जिट कर लेना है। क्लिक ऑन सबमिट कीवर्ड्स यही यूज होंगे, आप सिंपली इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नंबर में अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप उस नंबर को चेंज ट्विक कर सकते हो अपने हिसाब से। क्लिक ऑन सबमिट। अब यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी डेवलप हो गई है, हमने यूनिवर्सल एग्जिट ऐड कर लिया। नाउ अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली गो टू अपडेट एंड डिप्लॉय दी स्ट्रैटेजी। डिप्लॉय स्ट्रैटेजी में आपको मल्टीप्लायर 1x ही रखना है, अगर आपको 2x रखना है 3x रखना है अपने हिसाब से रख सकते हो। मुझे लाइव और ऑफलाइन करनी है, मुझे पेपर ट्रेड में इसको टेस्ट करना है तो कर लिया। डेल्टा इंडिया एक्सचेंज में आपको डेल्टा इंडिया सेलेक्ट करना है। नाउ गो टू डिप्लॉय। स्ट्रैटेजी वाज डिप्लॉयड सक्सेसफुली। यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी मेरी ऑलरेडी क्या हो गई है, री एंट्री बेस्ड स्ट्रैडल हमारा ऑलरेडी सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है ऑन लाइव ऑफलाइन। सो आई होप कि स्ट्रैडल में आपको री एंट्री कैसे लेनी है ये अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है देन कमेंट इट डाउन, विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। सो आप अपनी स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेट करो और अपनी एल्गो ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करो। अगर आप बिगनर हो तो हमारी एल्गो ट्रेडिंग प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो। हमने उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपको इंटीग्रेशन से लेकर स्ट्रैटेजी बिल्डर तक सब कुछ समझाया है। सो आई होप ये प्लेलिस्ट आपको काफी ज्यादा हेल्प करे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।